सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार को क्या है भदोही जिले की खबरों में, देखिए हमारे साथ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने के लिए वाहन चालकों को अब 3 गुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। एक बार फिर टोल टैक्स में भारी इजाफा किया गया है। यह परिवर्तन भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद टोल टैक्स की दर बढ़ाई जा रही है। टोल टैक्स को बढ़ाए जाने की तैयारी में भदोही जिले के औराई गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित लाला नगर टोल प्लाजा पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बढ़े हुए टोल का दर लगाने में विभाग जुट गया है। आपको बता दें कि 1 नवंबर से शासन के निर्देश पर एक तरफ यात्रा के लिए 60 रुपये से बढ़ाकर 185 रुपया टोल टैक्स किया जा सकता है। इसी तरह छोटे माल वाहन चालक को 90 की जगह 300 रुपये, बस और ट्रक चालकों को 195 की जगह 600 रुपये टोल टैक्स देना पड़ेगा। 12 या फिर 12 से अधिक पहियों के चालकों से 3 गुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। भदोही जिले के दुर्गागंज इलाके के कुडवा गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का चयन दूसरी बैठक में भी नहीं हो पाया है। हालात कहीं बलिया के दुर्जनपुर जैसे न बन जाएं, इसी बात को लेकर लोगों में आशंका व डर बैठता जा रहा है। लगातार 2 बार की बैठकों में भी कोटे की दुकान का आवंटन नहीं हो पाया है और दोनों बैठकों में जमकर हंगामा हुआ है। कुलवा गांव के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के चयन को लेकर पहली बैठक 22 अक्टूबर निर्धारित थी, लेकिन इस बैठक में भी जमकर हंगामा हुआ और कोटे की दुकान का चयन नहीं हो पाया था। उसके बाद बैठक की तिथि गुरुवार 29 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी। आपको बता दें कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को लेकर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें मगन पाल, राजकुमार सिंह, हरिशंकर पाल व जितेंद्र बहादुर सिंह थे, लेकिन 2 बैठकों के बाद भी दुकान का चयन नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक इस पूरे मामले में एक प्रधान की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है। कोटा चयन को लेकर अधिकारी नई तिथि तय कर लौट गए हैं। गोपीगंज का ऐतिहासिक भरत मिलाप सादगी व हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हुआ। चारों भाइयों के मिलन का दृश्य देख सभी की आंखें सजल हो गई। जैसे ही चारों भाई आपस में गले मिले, वैसे ही गोपीगंज का रामलीला मैदान जय श्री राम के नारे से वातावरण गूंज उठा। बताया जाता है कि वैश्विक महामारी को देखते हुए श्री राम लीला समिति व नव युवक दल ने मेले का आयोजन न कराए जाने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में निर्णय को बदलते हुए भरत मिलाप का आयोजन किया गया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे ही गले मिले, वैसे ही जय श्री राम के नारे से गूंजने लगे और चारों भाइयों का मिलन देख दर्शक भाव विभोर हो उठे। चारों भाइयों समेत माता सीता की लोगों ने आरती उतारी। इस मौके पर उमेश सिंह बघेल, अखिलेंद्र सिंह, अश्वनी कुमार अग्रवाल, प्रहलाद दास गुप्ता, ज्ञानेश्वर अग्रवाल मौजूद रहे। भदोही जिले के विद्युत कर्मियों के अंदर निजीकरण का खौफ इस कदर बैठ गया है कि अधिक से अधिक वसूली के चक्कर में अब सारे नियम कानून कायदे भी ताक पर रख चुके हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है दुर्गागंज बाजार सहित आसपास से, जहां गुरुवार की सुबह उस वक्त विजिलेंस टीम धमकी जब कुछ लोग गहरी नींद में थे। जिन घरों के दरवाजे खुले थे उसमें विद्युत विभाग की टीम घुस गई। विद्युत विभाग की टीम घरों के अंदर तक ही नहीं बल्कि धड़धड़ाते हुए कई लोगों के छतों तक चढ़ गई। हालांकि इस बीच बाईपास कनेक्शन भी विजिलेंस टीम को मिले हैं। इस तरह की चेकिंग अभियान से आसपास के इलाकों में सुबह हड़कंप मच गया। चेकिंग अभियान में 17 लोगों के जहां कनेक्शन काटे गए हैं, वहीं 92,000 रुपये की वसूली की गई है। 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। भदोही जिले में चयनित 569 शिक्षकों में
शामिल महिला व दिव्यांगों को मनचाहा विद्यालय में नियुक्ति पाने के लिए विकल्प पत्र भरने का मौका दिया था। आपको बता दें कि गुरुवार को विकल्प पत्र भरने का मौका मिलने पर शिक्षकों में मनपसंद विद्यालय चुनने की होड़ मची रही। कुल 155 महिला व दिव्यांग शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पहुंचकर ऑनलाइन विकल्प पत्र भरा है। आपको बता दें कि जिले में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच शिक्षक पद के लिए नियुक्ति पद वितरित किया जा चुका है, जिसमें महिला व दिव्यांग जनों के लिए मनचाहे विद्यालय में नियुक्ति पाने के लिए विकल्प पत्र की सहूलियत दी गई थी और इस विकल्प पत्र को ऑनलाइन करने का दिन गुरुवार को निर्धारित किया गया था, जिससे सुबह से ही बीएसए कार्यालय पर लोग पहुंच गए थे। भदोही विकासखंड के लखनपुर उर्फ अभयनपुर व अहमदपुर फुलवरिया ग्राम सभा के पहुंच मार्ग पर बन रहे स्वागत गेट को भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा द्वारा अवैध करार देते हुए ध्वस्त करा दिया गया है तथा निर्माण सामग्री अपने कब्जे में ले लिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। ग्राम प्रधान शीतला प्रसाद पटेल द्वारा इस स्वागत गेट का निर्माण कराया जा रहा था। ग्राम प्रधान शीतला प्रसाद पटेल के मुताबिक उन्हें बीड़ा द्वारा कोई भी निर्माण कार्य को रोकने की नोटिस नहीं दी गई थी। कहा कि उनके लिए हमने एसडीएम भदोही को एक प्रार्थना पत्र भी दिया था। ग्राम प्रधान के मुताबिक जिस मार्ग पर स्वागत गेट बन रहा था वह ग्राम सभा का रास्ता है तथा नक्शे में चक्रोड दर्ज है, लेकिन बीड़ा द्वारा ज्यादती करते हुए स्वागत गेट को ध्वस्त करा दिया गया है। ग्राम प्रधान ने कहा कि हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आज उसको तोड़ा गया और हमारी सामान जब्त कर लिया गया। हमारे आवेदन पे उन्होंने यह नहीं सूचना दिया कि आपके द्वारा ये गलत है। इसी तरह से देश के अंदर जनता के हित में कार्य करने वालों को बाधा डाला जाता है। नाले पे गांव सभा संपत्ति पे बीड़ा के द्वारा जनता भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण है, जिसको भी एसडीएम महोदय तत्काल उसको अवमुक्त कराएं। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को यातायात प्रभारी शशिकांत द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जहां 66 गाड़ियों का चालान किया गया तो वहीं 2 गाड़ियों से 1,000 रुपया नगद जुर्माना वसूला गया। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग गोपीगंज चौराहा मिर्जापुर तिरमोहानी पर यह अभियान चलाया गया। अभियान बगैर हेलमेट सीट बेल्ट वालों के खिलाफ रहा, जिसमें कई 2 पहिया चालक जहां बगैर हेलमेट रहे तो वहीं 4 पहिया वाहन चालक बगैर सीट बेल्ट फर्राटा भरते यातायात प्रभारी के डटाट पर रहे। ऐसे वाहनों का चालान करते हुए जुर्माना वसूला गया। इस बीच वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। सुरियामा के नेता नगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें ऑटो टैक्सी सहित अन्य चालकों का संक्रमण जांच किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा के अधीक्षक डॉक्टर आरबी पाठक के निर्देश पर चालकों राहगीरों के लिए यह कैंप लगाया गया था। इस कैंप में 80 लोगों की जांच की गई। साथ ही इस दौरान कैंप में सुरियामा पुलिस के नंद किशोर राय व संजय कुमार को लोगों को प्रेरित करने के लिए लगाया गया था। यह पुलिस के जवान राहगीरों ऑटो रिक्शा चालकों को प्रेरित कर कैंप तक पहुंचा रहे थे। पुलिस के जवानों ने 19 लोगों को प्रेरित कर जांच करवाया है। ज्ञानपुर विकासखंड के तत्कालीन ग्राम प्रधान का फर्जी हस्ताक्षर और मोहर बनाने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का न्यायालय ने आदेश दिया है। सोनईचा गांव की शांति ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक बात दाखिल करते हुए आरोप लगाया है कि गोधना की तत्कालीन ग्राम प्रधान सावित्री देवी का फर्जी हस्ताक्षर व मोहर के जरिए मृत प्रमाण पत्र बनवा लिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर भी जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता की मां ननकी देवी की मौत गोधना में नहीं हुई है, जिससे गोधना ग्राम सभा के जन्म मृत रजिस्टर में मृतक ननकी देवी का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। इस फर्जीवाड़े में कमलेश और रमेश नामक 2 व्यक्तियों के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का न्यायालय ने आदेश दिया है।
गोपीगंज कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के थानीपुर के समीप कार और बाइक में आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें बाइक सवार 2 युवक घायल हुए हैं। घायल हुए संसारापुर गांव के बताए गए हैं। बताया जाता है कि प्रयागराज से ज्ञानपुर की तरफ जा रही एक कार सामने से आ रही थी, बाइक को टक्कर मार दी, जिससे संसारापुर निवासी शहबाद व सिद्दीकी नामक बाइक सवार 2 युवक घायल हुए हैं। टक्कर होते ही वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना पर गोपीगंज पुलिस चौकी इंचार्ज दयाशंकर ओझा मौके पर पहुंचे और चालक सहित कार को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि कार को एक महिला चला रही थी। हादसे के बाद महिला वहां से फरार हो गई। भदोही जनपद की नोडल अधिकारी व विंध्याचल मंडल अधिकारी प्रीति शुक्ला के अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान सबसे पहले उन्होंने चेताया कि संक्रमण से बचाव के लिए हैंडवाश व मास्क बेहद जरूरी है। उसके बाद तमाम मौजूद अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि L1 अस्पताल में इलाज करा रहे संक्रमितों की देखभाल में कोई लापरवाही न की जाए। खान पान, स्वास्थ्य तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी के साथ मंडलायुक्त प्रीति शुक्ला ने कहा कि 31 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाए। कहा कि संक्रमण का ध्यान रखते हुए महर्षि वाल्मीकि की जयंती संपन्न कराई जाए। इस मौके पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सहित जिले के तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। दीपावली पर लाखों घरों में स्टाइलिश चाइनीज झालरों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन इस बार चाइनीज दिए नहीं बल्कि स्वदेशी दियों से घर घर जगमगाएगा। संक्रमण से उपजे संकट काल के दौरान इस बार चाइनीज सामान भारतीय बाजारों पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, या यूं कह लिया जाए कि चाइनीज सामान इस संकट काल के दौरान नहीं पहुंच पाए, जिसका फायदा स्वदेशी दियों पर पड़ा है। एक समय था जब कुम्हार मिट्टी का दिया लेकर बाजारों में बैठकर ग्राहकों का इंतजार किया करते थे, लेकिन इस बार दिया बेचने वालों के धंधे चोखे हैं। ज्ञानपुर के चकसाहब निवासी दिया व मिट्टी का बर्तन बनाने वाले भोलानाथ प्रजापति बताते हैं कि इस बार दियों की बिक्री अच्छी हो रही है। अभी से लोग खरीद कर दीपावली पर्व के लिए मिट्टी के दिए को खरीद कर रख रहे हैं। औराई विकासखंड के भरतपुर में लगभग 7 वर्षों से बदहाल व क्षतिग्रस्त सड़क का स्वयं संज्ञान लेते हुए विधायक औराई दीनानाथ भास्कर ने गांव के सड़क का मरम्मतीकरण कराया है। गांव के सतीश शंकर जायसवाल, राम विलास बिंद, हेमंत सिंह, छविनाथ पाल, पंधारी बिंद आदि ने बताया कि भरतपुर चट्टी त्रिमुहानी से लगभग 300 मीटर सड़क 8 वर्षों से जगह जगह गड्ढों में तब्दील थी, जिसे औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने स्वयं संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों की दुश्वारियां समझी और सड़क का मरम्मतीकरण करा दिया है, जिससे सभी ग्राम सभा वासी विधायक का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के दुर्गागंज मार्ग सरपतहा मोड़ के समीप एक अनियंत्रित बाइक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में सड़क पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साइकिल सवार को भी मामूली चोटें आई हैं। बताया जाता है कि भगवानपुर कलापुर निवासी विजय पाल बाइक से कहीं जा रहा था। जैसे ही सरपतहा मोड़ के समीप पहुंचा, तभी अचानक साइकिल आ गई, जिससे वह अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा। घायल अवस्था में पड़े चालकों को भिदिउरा गांव निवासी राजन दुबे ने जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायल बाइक चालक को रेफर कर दिया है। साथ ही साइकिल सवार को भी मामूली चोटें आई हैं। भदोही जिले में जन सूचना अधिकार अधिनियम RTI से सूचना हासिल करना टेढ़ी खीर सा हो गया है। अधिकारी टाल मटोल हीला हवाली करने के साथ ही अगर कोई सूचना के तहत जानकारी मांगने वाला संबंधित कार्यालय पर पहुंच गया तो उसे गाली गलौज से नवाजा जाता है। ऐसे ही कुछ शिकायत सुरियामा के भिखारी रामपुर निवासी गणेश प्रसाद यादव ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लेकर जिलाधिकारी से की है।
कहा कि भदोही जिले के औषधि निरीक्षक से उसने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद भी आरटीआई के तहत सूचना नहीं मिल पाई। आरोप है कि जब उसने संपर्क किया तो अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे डांटकर भगा दिया गया। भदोही जिले के 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों में कहने को तो फॉगिंग कराए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सड़कों पर फॉगिंग मशीन दौड़ जाती है। लेकिन आज भी भदोही जिले के नगर पालिका व नगर पंचायत की गलियों को फॉगिंग का इंतजार है। पिछले कुछ समय से नगर पंचायत व नगर पालिका के इलाकों में फॉगिंग न कराए जाने से मच्छरों का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा बदतर हालत तो भदोही जिले के नगर पंचायत ज्ञानपुर, घोसियाँ, खमरिया की है। गोपीगंज के हालात तो पूछिए मत। यहाँ की गलियों में बेहद गंदगी फैली हुई है, जिससे मच्छरों का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी तरफ काफ़ी समय से नगर पालिका की गलियों में फॉगिंग नहीं कराई गई है, जिससे लोगों के रात की नींद हराम हो गई है। औराई इलाके के पीपर गांव, पाल बस्ती सहित गांव के आबादी वाले इलाके में खोले जा रहे ईंट भट्टे को लेकर नाराज ग्रामीणों ने गांव में ही प्रदर्शन किया है। इससे पहले ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था और गांव की आबादी के समीप खुल रहे भट्टों को रोके जाने की मांग करते हुए पत्र सौंपा था। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने जिस स्थान पर ईंट भट्टा खोलने की तैयारी की जा रही थी उसी स्थान पर प्रदर्शन किया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है। योगी सरकार ने मंचलों के खिलाफ फुल प्रूफ इंतजाम किया है। आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सूबे की सरकार ने यह कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन भदोही जनपद में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। महिलाओं के आने जाने वाले रास्तों पर आज भी मंचलों की जमात देखी जा सकती है। भले ही मिशन शक्ति जैसी योजना सरकार ने चलाई है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां शिकायत लेकर थाना व कोतवाली जाने से कतराती रहती हैं। भदोही जिले में मंचलों का आलम यह है कि कीमती बाइक व मोबाइल लेकर मंचले सड़कों पर खुलेआम अपना हुनर दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये प्रदेश सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें पूरे प्रदेश में सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है और सभी तहसीलों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है। इसमें जो भी महिलाएं जो किसी प्रकार से समाज में उनको कोई प्रताड़ित करता है, अभद्रता करता है, उनके साथ अत्याचार करता है, वो सीधे तौर पे थाने पे और तहसील में आकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं और उनके लिए स्पेशल अलग से जांच टीम बनाई गई है और जो त्वरित जांच करके जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भदोही व जौनपुर सीमा को जोड़ने वाले नई बाजार के समीप रायपुर भानपुर को जाने वाला पतरहा रघुनाथपुर में निर्माणाधीन पुल काफ़ी समय से आधा अधूरा पड़ा है। आपको बता दें कि पतरहा रघुनाथपुर नदी पर बन रहा यह पुल काफ़ी समय से आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे दोनों जनपदों की जनता त्रस्त हो चुकी है। पुल के पास उड़ती धूल से राहगीरों को परेशानी हो रही है। पुल के समीप सड़क का भी अभी निर्माण नहीं हो पाया है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अनजान बना हुआ है। क्षेत्रवासियों को कब तक इस समस्या से जूझना पड़ेगा, यह जवाब किसी के पास नहीं है। भदोही जिले में बुधवार को 4 महिलाओं सहित कुल 10 संक्रमित मिले हैं, जिसमें भदोही का एक 36 वर्षीय व्यक्ति, जगन्नाथपुर की 55 वर्षीय महिला, 20 वर्षीय युवक व 8 वर्षीय बच्चा, ज्ञानपुर के हॉस्टल चौराहे की 40 वर्षीय महिला, डीग के सदाशिव पट्टी की 32 वर्षीय महिला, 11 वर्षीय किशोर, 65 वर्षीय महिला, ज्ञानपुर का 32 वर्षीय व्यक्ति, लखनऊ का
23 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 1884 पहुंच गई है। बेबाक खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। ताजा तरीन खबरों के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अपने आसपास की खबरों को बता सकते हैं। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक व कमेंट कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। आदाब, नमस्कार।